नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 संविधान के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब है 3, 5, 2, 1। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। इसका सही जवाब है भाग 2। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, वह क्या है। इसका सही जवाब है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है 60 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। इसका सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। अगला क्वेश्चन, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। इसका सही जवाब है विधान परिषद को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सरकारिया आयोग को संस्तुतियाँ किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है केंद्र राज्य संबंध। कौन एक संविधानेतर संस्था है। इसका सही जवाब है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसका सही जवाब है PN भगवती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब है संजय बारू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के पास पॉकेट बिट्टो की शक्ति है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। इसका सही जवाब ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किसमें किया गया। इसका सही जवाब भाग 9 ख में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। इसका सही जवाब है भाग 10 में। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 341। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 31। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान क्या है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है। इसका सही जवाब है हिंदी भाषा के विकास से। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किसमें है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध किससे है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 137 से। अगला क्वेश्चन, किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता है। इसका सही जवाब है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत 73वां संशोधन और नगर पंचायत 74वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में 88वें संविधान 2003 द्वारा शामिल किया गया है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 268 क सेवा कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसका सही जवाब है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन, कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। इसका सही जवाब है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
32 संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है 17 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है? इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? इसका सही जवाब है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे कौन से? इसका सही जवाब है दिल्ली और पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका सही जवाब है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व किसका प्राप्त है? इसका सही जवाब है संसद के दोनों सदनों में। अगला क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह? इसका सही जवाब है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं? इसका सही जवाब है बेरुवारी बाद 1960। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के क्या भाग हैं? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? इसका सही जवाब है 1952 में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विशेष व राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, किसमें प्रवृत्त रहेगा? इसका सही जवाब है 1 वर्ष से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन, ओडिशा से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? इसका सही जवाब है 60 तथा 500। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सरकार को धन उगाने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है धन विधेयक। अगला क्वेश्चन, कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? इसका सही जवाब है कुल सदस्य संख्या का 1/6। बजट मांगों को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि, इसका सही जवाब है लेखानुदान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2016 में डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका सही जवाब है एन चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किससे प्राधिकार प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है भारतीय संविधान से। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी? इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? इसका सही जवाब है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राज्यपाल। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा तय किया जाता है? इसका सही जवाब है चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1956 में। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्य
स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है? इसका सही जवाब है 20 लाख जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया है? इसका सही जवाब है वर्ष 1975 में 38वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कि संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया है? इसका सही जवाब है 51वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका सही जवाब 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय थी किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंत स्थापित किए गए 11 मूल कर्तव्यों के लिए संवैधानिक प्रावधान है? इसका सही जवाब है भाग 4 का अनुच्छेद 51 क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? इसका सही जवाब है चार्टर एक्ट 1853। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, राज्य निदेशक तत्वों में वर्णित अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है? इसका सही जवाब है समान नागरिक संहिता से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषय क्या है? इसका सही जवाब है कतिपय अधिनियमों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है? इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता का प्रावधान मिलता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र का वर्णन किसमें किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किन के हितों के संरक्षण की बात की गई है? इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, केंद्र व राज्यों के मध्य करों के निर्धारण संबंधी प्रावधान जिनका वर्णन संविधान में किया गया है उस संस्था का संबंध है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से। अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण हेतु संविधानिक संस्था का प्रावधान किया गया। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? इसका सही जवाब है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक संस्था CAG का उल्लेख किसमें किया गया? इसका सही जवाब अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्यों में स्वमेव लागू होते हैं वे है अनुच्छेद 1 एवं 370। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापन का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित किस प्रावधान का समर्थन करता है? इसका सही जवाब है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए संविधान में किए गए प्रावधान? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 111 के अधीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद को कानून बनाने की शक्ति है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 73 ख अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किस अवधि से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा? इसका सही जवाब है 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, संविधान में संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए यदि अनुच्छेद 365 में प्रावधान है तो आर्थिक आपात की स्थिति में निपटने हेतु संवैधानिक प्रावधान मिलता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका सही जवाब है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने वाले संवैधानिक प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368 में। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 36 परिभाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। पीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 29 दिसंबर 1953 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। भारत राज्य के प्रमुख लक्षण है लोक कल्याणकारी, गणतंत्र, प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई? इसका सही जवाब है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कौन कौन से है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखने की प्रमुख वजह क्या है? इसका सही जवाब है प्रजातांत्रिक समाज में विकास के अवसर का आधार। इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब है संसद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। राज्य की शक्तियों पर नियंत्रक की भूमिका कौन निभाता है? इसका सही जवाब है मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इसका सही जवाब है त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? इसका सही जवाब है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? इसका सही जवाब जनहित याचिका से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसका सही जवाब है केशवानंद भारती बाद 1973 में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है केवल सर्वोच्च न्यायालय के ही द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? इसका सही जवाब है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। संघ मंत्री परिषद किस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब है लोकसभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है 1 वर्ष का। कौन अपने प्रधानमंत्री तो काल में लोकसभा के सदस्य थे? इसका सही जवाब है चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? इसका सही जवाब है डॉक्टर SR सेन। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? इसका सही जवाब है 6 अगस्त 1952 को।